रूस और यूक्रेन की जंग के 2 महीने हो चुके हैं। जंग के इतने दिन गुजरने के बाद भी रूस को कोई भी कामयाबी फिलहाल जंग में नहीं मिली है, बल्कि यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। लेकिन रूस की हालत भी कुछ कम खराब नहीं है। और इस बीच जंग से शुरू हुई है जिस तरह की स्थितियां, उसमें अब तक 21,600 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अभी तक की जो जानकारी है, 177 लड़ाकू विमानों के मार गिराने का दावा यूक्रेन ने किया है। रूस के 182 ड्रोन अब तक नष्ट हुए हैं। 143 रूसी रॉकेट लॉन्चर भी यूक्रेन ने तबाह किए हैं। साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि 403 तोप भी यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेन रूसी टैंकों के लिए कब्रगाह बन गया है और अब तक यूक्रेन ने 854 टैंक बर्बाद करने का दावा किया है। यूक्रेन ने 154 रूसी हेलीकॉप्टर्स भी तबाह किए हैं। तो रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस समय यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है और इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक एक ठिकाने को तबाह करने में जुटी है। एक बार फिर से रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर से मिसाइल हमला हुआ है और इस हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने बर्बाद हो गए हैं। मिसाइल अटैक में बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक तबाह हुए हैं। रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर इस समय यूक्रेन के लिए काल बना हुआ है। इस हेलीकॉप्टर से रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक एक ठिकाने को तबाह करने में जुटी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करता दिख रहा है। पहला टारगेट यूक्रेन के टैंक ध्वस्त। दूसरा टारगेट यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद। तीसरा टारगेट ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकाने तबाह। रूस का Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर कैसे ज़ेलेंस्की की सेना के लिए यमराज बना हुआ है, इन तस्वीरों में देखिए। युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना को पलटवार का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। पुतिन के लड़ाके एक एक करके यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन पर नॉन स्टॉप अटैक जारी है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। रूसी कमांडर हर वक्त यूक्रेन की तबाही का प्लान बनाते हैं, फिर उसे रूसी सेना कुछ इस तरह अंजाम तक पहुंचा देती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का ताजा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन की सेना की बर्बादी का मंजर साफ नजर आ रहा है। रूसी सेना का हेलीकॉप्टर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उड़ा, फिर ज़ेलेंस्की के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। फिर बर्बादी की मिसाइल दाग दी जाती है और अंजाम के तौर पर यूक्रेन की सेना के बर्बाद अड्डे नजर आने लगते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर के इस मिसाइल हमले में यूक्रेन के 11 सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया, जिसमें यूक्रेन की सेना के टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां और कई घातक हथियारों को नष्ट कर दिया गया। В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 11 военных объектов Украины. Среди них 7 опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов потери противника составили до 2 рот личного состава, 25 единиц бронетехники и автомобилей. Также в районе населенного пункта Червоная уничтожены 3 склада. रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस मिसाइल हमले में चेरवोन इलाके में मौजूद यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने नष्ट हुए हैं। ऐसे ही रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों में लगातार हमले कर रही है।
इस अटैक का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। रूस में 2 तेल डिपो में भीषण आग लगी हुई है। दोनों तेल डिपो यूक्रेन से सटे बॉर्डर एरिया से मौजूद हैं और ब्रियांस्क के पहले एक तेल डिपो में आग लगी थी, जिसके कुछ वक्त बाद ही यहाँ के दूसरे तेल डिपो में भी भीषण आग लग गई। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग किन किन कारणों से लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस लिहाज से समझिए कि किस तरह से तबाही और बर्बादी की जो जानकारियां हैं वो दोनों देशों से सामने आ रही है। रूस में तो जो 2 तेल डिपो हैं वहां पे भीषण आग लगी है, तस्वीरें भी आ गई हैं। दोनों तेल डिपो यूक्रेन से सटे बॉर्डर एरिया पर मौजूद हैं। ब्रियांस्क के पहले एक तेल डिपो में आग लगी थी और इससे कुछ वक्त बाद ही यहाँ के दूसरे तेल डिपो में भी भीषण आग लग गई है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग किन कारणों से लगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। तो यूक्रेन सीमा से सटे हुए ये रूस के तेल डिपो जहां पर भीषण आग लगी है और आग की ऊंची ऊंची लपटें, अभी तक आपको ऐसी तस्वीरें अगर कहीं दिखाई पड़ रही थी वो यूक्रेन से दिखाई पड़ रही थी, जहां पर तेल डिपो को टारगेट कई बार रूस की सेना के जरिए किया गया। लेकिन अब रूस में ही 2 तेल डिपो में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों तेल डिपो यूक्रेन से सटे बॉर्डर एरिया में मौजूद हैं। ब्रियांस्क के पहले एक तेल डिपो में आग लगी थी, फिर उसके बाद ही यहाँ के दूसरे तेल डिपो में भी भीषण आग लग गई। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है, यानी कि ये समझिए कि कितनी भीषण आग है कि तेल डिपो में अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है। ब्रियांस्क की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किन कारणों से आग लगी है इसका भी अभी पता नहीं चल पाया है और ऐसे में एक बड़ा नुकसान कहा जा रहा है रूस को इस आग लगने के बाद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेल डिपो हैं जो कि सटे हुए हैं यूक्रेन की सीमा से। रूस में ये जो 2 तेल डिपो में भीषण आग की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, वो दोनों तेल डिपो यूक्रेन से सटे बॉर्डर एरिया पर ही मौजूद है। ब्रियांस्क के पहले एक तेल डिपो में आग लगी थी, फिर उसके कुछ ही वक्त बाद यहाँ के दूसरे तेल डिपो में भी भीषण आग लग गई और आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आग किन कारणों से लगी है अभी इसकी भी जानकारी नहीं है। रूस के तेल डिपो में भयंकर आग। ब्रियांस्क में तेल डिपो में लगी भीषण आग। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के 2 ऑयल डिपो राख। आसमान तक उठती ये ऊंची ऊंची लपटें रूस के उस ऑयल डिपो की हैं, जो यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है। दिन से लेकर रात तक इस तेल डिपो में ऐसे ही आग की लपटें और आसमान को छूते धुएं के गुबार उठ रहे हैं। इस भयंकर आग के बीच धमाकों की आवाज भी सुनी जा रही है। रूसी शहर ब्रियांस्क में पहले एक ऑयल डिपो में आग लगी। राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू हुआ, तभी पास में ही दूसरे तेल डिपो में आग की लपटें दिखाई देने लगी। इस आग को देखकर साजिश की बू नजर आ रही है, क्योंकि रूस के ब्रियांस्क में जिस ऑयल डिपो में आग लगी है वो यूक्रेन की सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन की सीमा से सटे रूसी शहर ब्रियांस्क के तेल डिपो से निकलती आग की लपटें और धुएं का गुबार कई सवाल छोड़ते हैं। रूस के तेल डिपो में आग किसने लगाई? क्या तेल डिपो में साजिश वाली आग है? क्या ये जेलेंस्की के पलटवार का नतीजा है? क्या ये जेलेंस्की की रूस में सर्जिकल स्ट्राइक है? मतलब ये कि कहीं इस आगजनी के पीछे यूक्रेन का हाथ तो नहीं, क्योंकि इससे पहले भी यूक्रेनी सीमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर रूसी शहर बेलगरद में एक तेल डिपो में भी ऐसे ही आग लगी थी। उस समय बेलगरद क्षेत्र के गवर्नर ने दावा किया था कि आग 2 यूक्रेनी सैन्य हेलीकॉप्टरों के हवाई हमलों की वजह से लगी थी, जो कम ऊंचाई पर रूसी हवाई क्षेत्र में घुसे थे। इस हादसे में तेल डिपो के किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं हुआ था। युद्ध में जेलेंस्की की आर्मी भी मजबूत स्थिति में है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इस ऑयल डिपो को तबाह करने की कोई प्लानिंग हो, क्योंकि यूक्रेन की सीमा के पास इस ऑयल डिपो से रूस अपने सैनिकों को तेल सप्लाई करता हो, इसलिए यूक्रेन ने इसे तबाह करने की साजिश रची हो। अभी हाल ही में जेलेंस्की यूरोपीय देशों से एकजुट होने की अपील कर रहे थे, रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने की गुहार लगा रहे थे।
लेकिन यूरोप के कई देश नेचुरल गैस और कच्चे तेल की जरूरतों के लिए मजबूर हैं। हो सकता है इसी वजह से जेलेंस्की ने तेल और गैस के मामले में गेम पलटने की तैयारी कर ली हो और ब्रियांस्क के इन तेल डिपो में साजिश वाली आग लगा दी हो। और इससे पहले 1 अप्रैल को रूस का एक ऑयल डिपो तबाह हुआ था। रूस के शहर बेलग्राद में ऐसे ही तेल डिपो से धुएं का गुबार उठा था। उस समय इस आग के पीछे यूक्रेन की साजिश थी। दावा किया गया था कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टर हमले में रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया। जब हर तरफ अंधेरा था तब रूस के शहर बेलग्राद के ऊपर हवाई मूवमेंट तेज हो गई थी। हेलीकॉप्टर्स की आवाज आ रही थी और फिर दिखा ये हेलीकॉप्टर जो बहुत लो लेवल पर उड़ान भर रहा था। फिर एकाएक रॉकेट के हमले हुए जो इन्हीं हेलीकॉप्टर से दागे गए। ये रॉकेट तेल के टैंकर्स पर गिरे और फिर देखिए कैसा धमाका हुआ। कैसे बेलग्राद का आसमान आग की लपटों से रोशन हो गया। बेलग्राद यूक्रेन के बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर रूस का वो शहर है जहां से रशियन आर्मी को यूक्रेन में रसद पहुंचाई जा रही है। यहां रूस के ईंधन के डिपो भी हैं, हथियारों का गोदाम भी है। लेकिन यूक्रेन ने यहां हमला करके दिखा दिया कि वो अब सिर्फ रूस के हमले रोकेगा नहीं बल्कि रूस पर चढ़कर हमला भी बोलेगा। ये तेल डिपो रूसी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के हैं। जलते हुए टैंकर और यहाँ धमाकों की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। ये रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की तरफ से कहा गया। दहशत भरी रात किसी तरह गुजरी और जब बेलग्राद के लोग सुबह बाहर निकले तो उन्हें आग की लपटों और धुएं में घिरा शहर मिला। हर कोई इस तबाही को देखकर हैरान था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके शहर पर भी हमला हो सकता है। लेकिन यूक्रेन ने रूस को जवाब दिया और ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। यूक्रेन ने इस हमले के लिए 2 4 अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जिसे दुनिया का हैवीवेट अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इस हेलीकॉप्टर ने रूस के ऑयल डिपो पर S-8 रॉकेट से हमला किया। 80 मिलीमीटर के रॉकेट एक साथ दागे जाने पर बड़ी तबाही मचाते हैं। यूक्रेन के Mi-24 हेलीकॉप्टर, इसकी तस्वीरें भी आई और बहुत साफ आई। बेलग्राद से जो वीडियो आए हैं उसमें हेलीकॉप्टर साफ देखे जा सकते हैं। ये बेखौफ होकर रूस पर अटैक कर रहे हैं।